ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड डिस्कस करना है। नहीं, स्टडी करने का जो टाइम होता है, देखिए तुम्हारा क्वेश्चन पूछना सही है। स्टडी करने का मेन चीज़, स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि हम 24 आवर लेकर के अपना बुक्स ओपन करके हम बैठे रहें, तो वो टाइप्स का स्टडी कोई स्टडी नहीं होता ना, कि 24 घंटे कोई आ रहा है हम उसको दिखाने के लिए स्टडी कर रहे हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई हमारे रिलेशन वाले आ गए, कोई हमारे रिश्तेदार आ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको दिखाने के लिए 4-5 बुक होगा एक साथ में उसको ओपन करके हम लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, तो देखते रहते हैं कि मतलब तब तक हम उसको स्टडी करने नहीं बैठे कि हम देखते रहते हैं उनको कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और जैसे पता चलेगा कि हमारी तरफ देख रहे हैं तब हम उस पर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ करेंगे, बुक्स पर कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उधर देख रहे हैं, अगर हमको नहीं देख रहे तो हमको गुस्सा आएगा कि इतने आए हैं, हम बैठे हुए हैं, सबको देख रहे हैं लेकिन हमें नहीं देख रहे हैं। तो ये टाइप की स्टडी लोग करते, तो ये टाइप की स्टडी कोई स्टडी नहीं होता। स्टडी करने का होता है, आप जितनी भी देर स्टडी कर रहे हो, माइंड को कितना देर आप कॉन्सेंट्रेट करो। स्टडी करने बैठो तो पहले माइंड को कॉन्सेंट्रेट करो। जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हो, ऐसा नहीं एक ही चैप्टर को आप कितनी बार पढ़ते हो, आप एक सोचो जरा एक चैप्टर को आप कितनी बार पढ़ोगे। आप खुद नहीं सोच सकते एक चैप्टर को कितनी बार आप रिवाइज करते हो, फिर भी कहते हो मुझे लर्न नहीं हुआ। आप एग्जाम देने जाते हो तो क्या करते हो, एग्जाम देने जाओगे तो कुछ बच्चों को मैंने देखा हुआ एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो रिक्शे पे बैठे हुए हैं, बस में जा रहे हैं, ऑटो पे बैठे हुए, जैसे भी कंडीशन में वो जो जा रहे हैं, या फिर वैसे भी देखा है मैंने बच्चों को, तो क्या करते रहते, नोटबुक ओपन करके हमेशा लेके बैठे रहते हैं। तो हर एक जगह वो पढ़ते ही चलते हैं। तो नहीं, ये तरीका नहीं होता ना पढ़ाई का। ये तरीके से आप थोड़ा किसी चीज़ को आप पढ़ के कैसे ख़त्म कर सकते हो। पढ़ने अच्छी बात है, आप पढ़ाई करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप स्टडी करिए, लेकिन मेन चीज़ क्या होता है कि माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। उस चीज़ को एक बार अगर स्टडी कर रहे हो तो समझ करके उसको ख़त्म करो। आप बार बार क्यों डिस्कस कर रहे हो उस पॉइंट्स को। जैसे हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, हम फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। आज मान लीजिए मैंने मोशन का टॉपिक पढ़ा या फोर्स का चैप्टर मैंने पढ़ा करके आपको दिया, या केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा के दिया, कोई भी चैप्टर अगर हमने पढ़ा के दिया, या बायोलॉजी का पार्ट जैसे मैं यहाँ पे लिखा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अभी तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पर हम पहुँच गए। तो जिस भी टॉपिक को हम डिस्कस करें एक बार में, तो उसको फिनिश करने की कोशिश करो और मैक्सिमम चीज़ों को गेन करने की कोशिश करो। मतलब आज हम इतनी देर हमने स्टडी किया, या क्लास में आकर के आप बैठे हो, आप क्लास में आकर के बैठे हो, तो आप ये बताओ कि यहाँ से जाने के बाद आप एग्जामिन करो अपने माइंड को ना, कि हम क्लास में गए थे, या दिन भर हमारा इतना रनअप हो गया, हम क्लास में इतनी, उस क्लास में गए, इंग्लिश का लेक्चर लिया हमने, बायोलॉजी का लेक्चर लिया, केमिस्ट्री का लिया, फिजिक्स का लिया, मैथ का लिया, तो जरा एग्जामिन करो हमने सीखा कितना, उसको कितना हमने लिया, उसको कितना गेन कितना किया। या फिर हम सुबह निकलते हैं, शाम को घर जाते हैं, इतना हमारी क्लासेस हो जाती हैं, और शाम को पता चलता है एकदम टायर्ड हो गए हम लोग, एकदम से थक गए हम, अब हम बिल्कुल स्टडी नहीं कर सकते। शाम को खाना, अच्छा सा खाना खाया और सो गया, तो आपकी स्टडी कहाँ हुई। आप क्लास में जितना सीखे उसको भी एग्जामिन नहीं किए। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप MCQ क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आते हैं, प्रैक्टिस बुक आते हैं जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन करते क्या है लोग, जैसे मोबाइल ले लिए, अब मोबाइल लेने का मतलब सोशल मीडिया, एक तरीके से देखा जाए सोशल मीडिया अच्छा भी है, और सोशल मीडिया स्टूडेंट्स के लिए अच्छे के साथ साथ खराब भी है। पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं, बच्चे को मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करने के लिए किस पर दे दिया उन्होंने, सोशल मीडिया पे दे दिया, भाई लेके जाओ मोबाइल सबको। बच्चे भी अभी लेकर के, भाई ज़रूरी है, मैं नहीं कहता हूँ कि मोबाइल ज़रूरी नहीं, मोबाइल आजकल के लिए सबके लिए ज़रूरी है। अरे मोबाइल तो एक हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल अगर हमारा भूल जाए, या मोबाइल की बात ही छोड़ दिए, जो कनेक्शन आता है, नेटवर्क आता है, इंटरनेट आता है, अगर वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो फिर सोचो क्या होगा। एक 10 मिनट के लिए अगर इंटरनेट ना रहे, 5 मिनट के लिए इंटरनेट ना रहे, तो फिर मतलब चलाना भले कुछ ना हो आपको, लेकिन अगर 5 मिनट के लिए नेटवर्क नहीं आए, 10 मिनट के लिए कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाए, तो देखो कैसा हो। तो अपने माइंड को ऑब्जर्व करो ना, उस टाइम कैसा होता है, आपके साथ क्या हो रहा है। हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए उतनी देर स्टडी करो जब आपका माइंड फ्रेश हो, और उस टाइम अपनी फुल एनर्जी उस पर लगाओ। अपनी एनर्जी तो आप कहीं गलत जगह वेस्ट कर देते हो।
पूरी एनर्जी तो पूरा कंसंट्रेशन आपका उस पर रहता नहीं। अभी आप पिक्चर देखने के लिए अगर आपको जाना हो तो इतना एक्साइटेड हो जाओगे, इतनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और उस एनर्जी को कहीं कहीं और पर वेस्ट करके आ जाओगे। तो आप एनर्जी लगा कहाँ पे रहो, आप एनर्जी वहाँ पे कहाँ पे लगाए आप। ठीक, स्टडी करने का मतलब देखिए कंपटीशन हर एक फील्ड में है, कंपटीशन कहाँ नहीं है, कंपटीशन हर एक फील्ड में है, बिना कंपटीशन का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, कंपटीशन बच्चों तक अगर सीमित रहे तो ठीक है, कंपटीशन बच्चों तक ही सीमित रहना चाहिए, स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन रहने दीजिए, और ये कंपटीशन उनके स्टडी लेवल का कंपटीशन होना चाहिए, उसके बेसिस पर कंपटीशन करना है। लेकिन यहाँ पर तो कंपटीशन पेरेंट्स आपस में कंपटीशन कर ले रहे हैं, कंपटीशन पेरेंट्स आपस में कर रहे हैं। भाई बच्चों के बीच में मैं देखता हूँ कंपटीशन बहुत कम, लेकिन पेरेंट्स के बीच में कंपटीशन ज़्यादा है। अब किस तरीके का कंपटीशन हो गया, भाई तू क्या कर रहा है, तू कहाँ पे एडमिशन करा रहा है, तू अगर मतलब कितना कितना हो गया, अगर तूने कहाँ पे एडमिशन कराया, अगर वो बोला कि भाई मैं तो यहाँ पे चला गया हूँ एडमिशन करा लिया, ये हमारा यूनिवर्सिटी में है, यहाँ पर हमारा एडमिशन हमारा इस मेडिकल कॉलेज में है, या फिर हमारा इस प्लेस पर है, या हमारा इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन हमने करा लिया है, तो कहेंगे अरे वाह ऐसा हो गया वैसा। हर एक प्लेस हर एक जगह ठीक है, लेकिन जरूरी ये होता है कि चाहे जहाँ पर आप स्टडी करो, जरूरी ये होता है चाहे जहाँ पे आप स्टडी करो, लेकिन उस चीज़ को फॉलो करो और उस चीज़ को गेन करने की कोशिश करो। हर एक जगह को देख करके एक लुभावने ऑफर की तरह भागते नहीं रहना चाहिए ना, कि यहाँ पर किया फिर यहाँ से लुभावना ऑफर देखा भाग के कहीं और निकल गया, फिर वहाँ से घूम के आया फिर कहीं और निकल गया। तो जिंदगी ऐसे बीत जाएगी ना, यहाँ से वहाँ गया फिर ऐसे भागते रहोगे, फिर कुछ ना होने वाला है। नहीं, बिजी रहिए। फिर से उसी मोबाइल के बारे में डिस्कस किया, भाई बिजी रहिए मोबाइल में। आप मोबाइल सोचो, अगर ओपन किया मोबाइल आपने तो कितनी देर चलाओगे आप, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे? अरे नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। आप जैसे ही सोशल मीडिया से कनेक्ट होते, सोशल मीडिया से आप जैसे ही ज्वाइन होते हो, आपके कब से 2 घंटे बीत गए, 1 से 2 घंटे निकल गए, आपको खुद ही नहीं पता चलता। आपका टाइम लगता है तो कितने तेजी से टाइम निकल गया हमारा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। जुड़िए मोबाइल से, अच्छी चीज़ें देखिए, मोबाइल देखिए, ज़रूर देखिए, अच्छी चीज़ों को लेना सीखिए ना। उस पर बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, डिफरेंट लेक्चर में अच्छे से अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे आपको, वो चीज़ों को देखने की कोशिश करिए ना। लेकिन आप ओपन करोगे तो फेसबुक पर बिजी हो जाओगे, कहीं पर मैसेजिंग चैटिंग करने में बिजी हो जाओगे, तो वो चीज़ें नहीं ठीक है ना।